हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको माँ महाकाली की ब्लेसिंग्स आपको फाइनली देने जा रही हूँ, जिसमें ये जो माँ काली की ब्लेसिंग्स है ना, वो फाइनली एक तरीके से ना माँ जब कनेक्ट करने पे आती है तो ये मान के चलिए कि आप कितने भी क्यों ना डरते हो कितना भी उनसे भागने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर वो उन्हें आना है ना आपके पास तो वो आएंगी आएंगी पता है, भक्त भी उनसे डरता है। अब भक्त इसलिए डरता है कि माई तुम्हारा रूप ऐसा कि मतलब भूत भाग जाए तो हम तो इंसान हैं तो हम कैसे ना डरें आपसे। तो लेकिन चूंकि पता है क्या होता है ना कि माँ ये कहती है, अगर तू मुझसे डरता है तो फिर इंसान और ये सब चीज़ें तो तुझे मतलब सदमे से तू मर जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे मत डर। तो उनका कहीं ना कहीं जो संदेश था वो फाइनली मुझे आप तक पहुंचाना था। और फिर उनका पता नहीं क्या एक कनेक्टिविटी ऐसी है कि मैं उनकी पूजा कर भी लूँ ना तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने उनकी कब पूजा की और कब वो खुश हो गई और कब उनकी ब्लेसिंग्स किसी ना किसी फॉर्म में मुझे दिख जाती है। तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये आप तक आ रही हैं, और देखिए ओवरऑल कनेक्टिविटी में मुझे लगता है कि हर कार्ड अपने आप में ब्लेस्ड फॉर्मेशन में आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ एक भी कार्ड ऐसा नहीं लग रहा मुझे जिसमें आपको कुछ भी टेंशन या ट्रोमेटाइज फॉर्मेशन फील होने वाला हो। इसका रीज़न ये है कि जो भी आपकी टेंशन थी या जो जिस सिस्टम से भी आपको लग रहा था कि फाइनली आप उतना हैप्पीएस्ट फॉर्म नहीं फील कर पा रहे हैं, तो ऊपर वाला आपको या यूँ कहें माँ काली आपको उस जगह से ले जा रही हैं। और उसके बाद आ रही है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ के बाद जब आप फील करेंगे तो फील करेंगे आप हैप्पी फैमिली जोन। तो ये जो भी सिनेरियो रहा होगा, जो सिचुएशन, जो परिस्थिति, जो पर्सन, जहाँ कहीं आपको लग रहा था कि आप मतलब टॉक्सिक एनर्जी में थे या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे फाइनली आपको लग रहा था कि शायद आप सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो आप वहाँ से जा रहे हैं। स्ट्रेंथ आ रही है, स्ट्रेंथ इतनी आ रही है कि मान के चलो जंगल का राजा, चाहे वो परिस्थिति हो, पर्सन हो, सिचुएशन हो, प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, कोई अगर आपका बॉस भी रहा होगा ना, कोई आपका वो कहते हैं ना घर में कोई हेड भी होता है ना जो सर पे आपके कहीं ना कहीं हमेशा एक छड़ी लेके खड़े रहते हैं, तो वहाँ भी आप उनको एक एंजल की तरह डील कर ले जाओगे, क्योंकि अब आप हैप्पीएस्ट जोन में जाने वाले हो। और उसका रीज़न क्या है कि आप अब एक कप ऑफ किंग्स ऑफ कप की एनर्जी में आ रहे हैं, जो कि बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति होता है, जिसकी अनकंडीशनल बॉन्डिंग हर जगह आपको दिखाई देगा। वो पता है शांति से बैठा होता है, अपने काम को कर रहा होता है, उसका किसी से मतलब आप दुनिया के किसी भी इंसान से प्रॉब्लम वो झीक जाएगा, वो कुछ इरिटेशन दिखाए, कुछ करेगा, लेकिन ये वाला जो बंदा होता है, ये भाई प्यार ले प्यार दे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता ये वाला कंडीशन होता है जब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं क्रिएट होती है। आप अपना हार्ड वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रेजेंट में भी आप अपने जोन पे फोकस किए हुए हैं, तो और देखिए पेंटिकल्स तो बन नहीं है। जब आप लगातार काम कर रहे हो तो फिर भाई क्यों नहीं बनेगा, आप ये बताओ। जब माँ आपसे इतनी मेहनत करवा रही है तो फिर क्यों नहीं बनेगा। और रही बात उसके बाद जो सिनेरियो, वो आप देख लीजिए कि क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी आ रही, क्वीन ऑफ वॉन्स और चूँकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो आप अगर फीमेल हैं तो भी और मेल हैं तो भी, मतलब ये दोनों एनर्जी आप में काम करेंगी। और फाइनली ये जो एनर्जी होगी क्वीन ऑफ वॉन्स की, इसमें क्या होता है ना, करिस्मेटिक आपकी पर्सनैलिटी आपको कहीं ना कहीं लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप जूम कर रहे हैं, किस तरीके से आपका ऑरा कहीं ना कहीं ब्यूटीफुली आप लोगों की आई कैचिंग जोन में जा रहे हैं। होता है ना कि एक नज़र किसी पे टिक जाए, वो वाला सिस्टम होता है वॉन्ड्स वाली एनर्जी में। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चूँकि क्वीन ही है तो फिर जाहिर सी बात है आप कहाँ जाएंगे। तो एक अट्रैक्शन और एक अगर लव वाली फीलिंग दोनों एक ही व्यक्ति में आ जाएं तो सोचिए क्या मतलब, वो व्यक्ति तो फिर समझ लीजिए लाइमलाइट का। तो एक होता है ना कि एक इंसान को मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक इंसान को पोजीशन होना भी ज़रूरी नहीं होता। ये मैं मेकअप की बात फीमेल्स के लिए कर रही हूँ और जो सिनेरियो या पोजीशन की बात है मेल्स के लिए कर रही हूँ। ये और जब ये दोनों ही चीज़ें मेल या फीमेल दोनों पे प्रेजेंट हो जाएं तो मान के चलिए दुनिया में वीआईपी क्यों ना बैठा हो, वहाँ भी आपकी तूती बोलेगी। और इसका रीज़न ये है ना, अच्छा इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं आपको
कि कहने को प्राइम मिनिस्टर जब भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई फाई लाइमलाइट में हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा बच्चा आके उसमें उस देखिए उसमें ना तो वो लाली लिपस्टिक पे फोकस कर रहा होता है, ना वो कोई चार्मिंग ड्रेस में, लेकिन जब वो छोटा सा बच्चा आके वहाँ पे अपनी क्विटने वो कहते हैं क्यूटनेस का फॉर्मेशन जब वो प्रेजेंट करता है स्माइल से, अपनी किसी हैबिट से, किसी क्रिएटिविटी मतलब उसका कोई भी एक्शन आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना कि आप पीएम नहीं दिखाई देंगे उस टाइम में, सामने आपको वो बच्चा दिखाई देगा, वो हंसता हुआ, वो टैकल करता हुआ, ठीक है ना। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप इनोसेंट या अनकंडीशनल लव में बिलीव करते हैं और ये वाली एनर्जी आप में आ रही है तो वो दिखाई देगी लोगों को, और जब वो दिखाई देगी तो जाहिर सी बात है वो चार्म, वो अट्रैक्शन, वो अपने आप लोगों में आ जाता है। और चूंकि आप हार्ड वर्कर हैं तो जाहिर सी बात है आपका हार्ड वर्क खुद बोलेगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आजकल पता है हमारा एक जो दौर रहा है 90s का ना, उसमें लोग पोजीशन को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करते थे, और शायद अभी भी कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं करते, करते ज़रूर हैं। लेकिन आज एक दौर है कि जहाँ आप अगर छोटा सा भी हुनर रखते हैं ना और आप उसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं और आप उसमें खुश हैं और आप उसके थ्रू थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं, तो मान के चलिए वो पेइंग ऑफ हो रहा है आपको कहीं ना कहीं आपके हार्ड वर्क के तौर पे, है ना। अगर आप अपना मेंटल पीस बना के रख पा रहे हैं, अपने खर्चे, अपनी ज़रूरतों को बैलेंस कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उस हाईएस्ट पोजीशन व्यक्ति से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि हायर पोजीशन वाला व्यक्ति पता है ना तो जी रहा होता है ना जीने देता है किसी को। क्यों नहीं जीने देता? क्योंकि उसे हर इंसान नौकर की तरह फील होता है, भाई तू भी आ लाइन में, तू भी ये कर, तू भी वो कर, तू भी वो कर। वो ये भूल जाता है कि एक साधारण सा इंसान तुमसे 100 गुना ज़्यादा काम कर रहा है, जबकि वो सिर्फ 2 रोटी खाता होगा उस जगह पे, लेकिन अपना 100 गुना काम कर रहा होता है। लेकिन चूंकि तुम पोजीशन वाइज, पावर वाइज अगर स्ट्रांग हो तो तुम उस बंदे को इरिटेट किए जा रहे हो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो प्रोफेशन हो सकता है, आपका कोई सर्कल हो सकता है, कोई ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है, कभी कभी फैमिली में भी ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो बंदा साधारण सा व्यक्ति छोटा सा भी काम करता है, अगर आपको अपने काम में कहीं भी इन्वॉल्व है, मान के चलिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आपकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है क्योंकि आपको ईश्वर ने इतना दिया जिससे कि आप उसके ऊपर कंट्रोल कर पाएँ, है ना। तो माँ की ब्लेसिंग्स यहाँ पे ये है कि भाई तू मेरा बच्चा है तू टेंशन मत ले, तू टेंशन लेगा तो मैं टेंशन लूँगी, और मैं टेंशन लूँगी तो फिर किसी को छोड़ूंगी नहीं वो वाली कंडीशन आ जाती है उनकी। तो चलिए एक कार्ड से और उन्हें डिफ़ाइन करते हैं, उनके प्यार को आपके प्रति, कि वो क्या था जो इस दिन को फाइनली आप तक पहुंचाने जा रही थी। ओ ओ, ये जो पास्ट लाइफ का जो ट्रॉमा था ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आपको निकालने जा रही थी। तो उसके बाद आया सेलिब्रेशन, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन थी आपकी, इससे निकाल इसलिए रही थी क्योंकि 2 कप आपके पीछे थे, आप फ्रंट वाले देख रहे थे कि भाई मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है, जबकि 2 कप्स कहीं ना कहीं प्रॉपरली वे में थे। तो बाद में देखिए 3 कप की फिर एनर्जी आ गई, मतलब सेलिब्रेशन मोड में। अब मैं एक कार्ड और लेती हूँ जिससे कि क्लियर हो कि माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। ओ ओ, वो भी कप की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब आपके पास इतना आ जाएगा ना कि आप देने की स्थिति में आ जाओगे। तो मान के चलो माँ ये कह रही है कि किसी भी फॉर्म में तुम्हारा पास चाहे जो रहा हो, प्रेजेंट तुम्हारा ये होने वाला है और फ्यूचर में तुम फाइनली देने के काबिल बन जाओगे। तो ओवरऑल मैं अगर आपसे कहूँ कि माँ ने क्या दिया है, तो वो बस मैं इतना ही कहूँगी कि माँ ने ये दिया है आपको कि आप अपनी पास्ट लाइफ जो फॉर्मेशन है उससे निकल चुके हो, और आप सेलिब्रेशन मोड में हो इस टाइम में, और आने वाले टाइम में आपको हैप्पीनेस हर फॉर्म में फील होती ही रहेगी। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आज आज पता है क्या, गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है, तो उस हिसाब से तो ये माँ कालरात्रि का ही दिन हुआ, है ना। और क्योंकि उन्हें विशेष तौर पे अपने उन बच्चों को संदेश देने थे जो फाइनली उनसे किसी भी फॉर्म में कनेक्ट होते हैं या उनकी एनर्जीज़ को
कहीं ना कहीं एक होता है ना कि भले ही आप पूजा पाठ करें ना करें, लेकिन एक जोन होता है जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में उनसे कनेक्ट होते हैं, और वो पॉजिटिव फीलिंग किसी माध्यम से, किसी ज़रिए से आती ही आती है हम तक। तो बस अगर आप वो चीज़ फ़ील कर पा रहे हैं, उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो मान के चलिए माँ ने आपके संदेश दिया है। और अगर आप ये पूरी रीडिंग देती तो आपको ओवरऑल एनर्जी समझ में आ जाएगी कि माँ ये आपको बता रही है कि सिचुएशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, ठीक है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, किसी न किसी फॉर्म में तुम्हें अपग्रेड करती रहेंगी। बात बस इतनी है कि जब आप किसी टफ़ सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं तो होती वो आपके पीछे या साइड में, दाएं बाएं कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन वो आपको बस इसलिए शांति से देख रही होती है कि अब तू अपनी एनर्जी को किस तरीके से प्रमोट करता है, किस तरीके से तू इस परिस्थिति से खुद को निकाल पाता है। क्योंकि अगर हर बार में वो निकालने आएंगी तो तुम हाथ पैर चलाना छोड़ दोगे उस कंडीशन में। और एक चीज़ याद रखना, माँ बाप जब तक होते हैं ना तब तक आप हर सिचुएशन से यूं ही निकलते चले जाते हैं, लेकिन जब आप इनसे दूर होते हैं या जब सब अपनी अपनी दुनिया में बिज़ी हो जाते हैं और एक निश्चित दूरी आती चली जाती है, और मान के चलिए जिस दिन मैं तो वो वर्ड भी नहीं बोल पाती क्योंकि अभी मेरे किसी अपने ने किसी अपने को खो दिया, तो वो तकलीफ़ कहीं ना कहीं मुझे, जब से मुझे ये पता चला, वो मैं पता है कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल होने की, लेकिन नहीं हो पा रही। क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैंने अपनी माँ को खोया था एक समय में, तो मुझे 1 से 2 साल लग गए समझने में कि वो चली गई हैं। अब वो कहीं ना कहीं मेरे जहन से आज भी नहीं जाती, और वो जो फीलिंग है ना, अब सोचो कोई इंसान कैसा भी सही, अच्छा बुरा जो भी सही, ठीक है, लेकिन किसी का चला जाना इस दुनिया में सबसे बड़ी जो एक होती ना हिट वाली फॉर्मेशन होती है, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती कि आप लोग फील करें किसी भी एंगल से। तो बस इतना महसूस कीजिए कि एक प्यार, अपनापन जब आप लोगों को देते हैं ना, जब आप पाते हैं, तो सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपके अपने इनर फॉर्म में वो स्ट्रेंथ बनी रहती है जिससे कि आप दुनिया की किसी भी सिचुएशन का सामना कर पाएंगे। और रही बात उसकी, मैंने आपको बताया कि माँ खड़ी होती है आपके पास, या जो भी शक्ति या जो भी जिस भी सत्ता को आप मानते हो, या फिर अगर आपके पेरेंट्स या एंसेस्टर्स जो कि दादी बाबा या किसी भी फॉर्म में नहीं हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी फॉर्म में आपके आसपास होते हैं, राह दिखाने के लिए, दिशा देने के लिए। बात बस इतनी है कि वो चुपचाप इसलिए खड़े होते हैं कि अगर हर बार वो मदद करेंगे तो आप अपनी मदद कैसे करेंगे, आपको हर सिचुएशन में वो कैसे निकालेंगे। तो इसलिए वो आपको कुछ एक समय पे मतलब खुद से प्रेरित होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपकी खुद की एनर्जी काम करेगी। तो ये थी माँ की जो संदेश आप तक आना था। और चूँकि पता नहीं क्यों अभी मैं बहुत अच्छे मूड में थी, लेकिन जैसे ही मुझे उनका ख़्याल आया, चूँकि मुझे उनके बारे में पता चला, तो अब मुझे तकलीफ़ इसलिए भी हो रही क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से, पिछले वीक से अब तक मैंने कुछ एक सपने ऐसे देखे जिसमें मेरी माँ मतलब मतलब कुछ पेन जैसा, मतलब कुछ ब्लड जैसा देखा था मैंने, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ इसलिए भी हो रही थी। लेकिन आज जब मैंने उस पर विचार किया कि ये सपना क्यों आया, तब मुझे पता चला कि अरे ये तो माँ काली की एनर्जी है। अब मैं पागलों की तरह बस ये सोचे जा रही हूँ कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन पता है अभी ये जो गुप्त पूजा होती है वो माँ जो दुर्गा हैं उनकी 10 विद्याओं की पूजा होती है स्पेशली। और गुप्त इसलिए कही गई है कि इसमें किसी चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। जब आप पूजा करते हैं तो आप शांत चित्त से, बिना किसी ताम झाम के, बिना घंटा घड़ियाल के जब आप ये पूजा करते हैं तो माँ इसे 4 गुना फलित करती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बताया गया। और जो मैं सपने की बात कर रही हूँ उसमें माँ 2 रूप में मुझे फाइनली दिखाई दी है। एक जो छिन्नमस्ता रूप में, जिसमें मैं बहुत डर गई थी, ये शायद कल का सपना है मेरा। तो वो जो उन्होंने खुद का जो रक्तपात किया था उसमें मैंने अपनी माँ को देख लिया था इसलिए मैं डरी हुई थी। लेकिन जब मुझे सुबह समझ में आया तो फिर अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि हाँ वो माँ ही थी, लेकिन बस उन्होंने रूप दूसरा ले लिया था। तो मैं डरी हुई बैठी थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन और जो दूसरा रूप मैं बता रही हूँ जिसमें माँ काली स्वयं आई, माँ काली का स्वयं आने का मतलब ये है कि उनकी ऊर्जा का जो विस्तार है वो मुझ तक आया। और वो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे लोग देखते हो टीवी में या वैसे, वो चीज़ नहीं है इसमें। बस मतलब ये है कि उन्होंने फाइनली ये इंडिकेट किया कि आप तक ये संदेश पहुंचना है, तो ये आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, बहुत बातें हो गई, समय समाप्त हो रहा है
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू लव यू बाय।